आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर अगर 10 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों टोटल इस वीडियो में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो 11 देखने के बाद 4 प्रैक्टिस सेट और बच जाएगा, तो उसको भी हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो आप शुरू से यदि आप बुक का सेट नंबर फर्स्ट से नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कर रहा है कि 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो 16 महाजनपद में से दोस्तों जो तक्षशिला राजधानी थी वह गंधार की, गंधार महाजनपद की याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी कौशल की राजधानी पूछेगा तो कौशल का राजधानी हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। कुरु महाजनपद के पूछेगा तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और फिर वजी महाजनपद का पूछेगा दोस्तों विदेह या मिथिला हो जाएगा, वजी का विदेह या मिथिला। देखिए बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और दोस्तों एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय है। यह दोनों में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन वैश्विक दर्शन विद्यालय से संबंधित है। तो वैश्विक दर्शन से दोस्तों कौन संबंधित है, तो कनाद हो जाएंगे, कनाद दोस्तों याद रखिएगा, कनाद जो कि वैश्विक दर्शन से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है पतंजलि, गौतम और जैमिनी। तब पूर्व मीमांसा का पूछेगा दोस्तों, पूर्व मीमांसा जो दर्शन के जैमिनी हो जाएंगे, और पतंजलि दोस्तों योग दर्शन के हो जाएंगे, और गौतम जो हो जाएंगे यह न्याय दर्शन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष था। तो कौन वर्ष दोस्तों हर्षवर्धन का विजय हुआ था, बताइए। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, जो कि ये होल अभिलेख से मालूम चलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 618 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना कि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त हुआ था 618 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों ज्योतिर्लिंग कौन सा स्थित है, बताइए। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा घृणेश्वर, घृणेश्वर दोस्तों याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र के दौलताबाग से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक बेरुल मठ है, वहीं पे दोस्तों है, वहीं पे ज्योतिर्लिंग घूम कौन सा, तो घृणेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देवघर पूछेगा तो देवघर आपका झारखंड में हो जाएगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूछेगा तो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। और बैद्यनाथ तो आपको पता ही है दोस्तों, बैद्यनाथ कहाँ भी बताए हम, जो कि देवघर झारखंड में पड़ जाता है। और मल्लिकार्जुन दोस्तों बताइए मल्लिकार्जुन कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा का सिक्का चलाया था। क्या दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों चांदी के सिक्के के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो कि तांबा का सिक्के चलाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि किसने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान किया था। तो दोस्तों जहांगीर, या जहांगीर की पत्नी का नाम था दोस्तों नूरजहां, याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, तो नूरजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस वर्ष में मराठा के द्वारा ब्रिटिशों के लिए किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध दोस्तों कब समाप्त हुआ था, तो 1818 में समाप्त हुआ था, 1818 में। तो इसको ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 1818, याद रखिएगा 1818 कहाँ में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो 1775 से 1782 तक चला था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो पाइक विद्रोह दोस्तों एक लगान मुक्त भूमि प्राप्त के लिए हुआ था, और ये दोस्तों पाइक विद्रोह को हो जाएंगे बक्सी जंगबंधु, बक्सी जंगबंधु के नेतृत्व में। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था, याद रखिएगा। कब दोस्तों, तो 1928 में हो जाएगा। और यह दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 करा कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल शासक होगा
और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होंगे। तो यह दोस्तों बहादुर शाह जफर के बाद बोले थे कि अगर बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी अंतिम मुगल शासक बनता है तो दोस्तों उसका वंशज राजा के रूप में मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणी में से एक नहीं है। देखिए दोस्तों शिवालिक भी है, हिमाद्री भी है और हिमाचल भी है, लेकिन दोस्तों हिमशिखा नहीं है, हिमशिखा यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है। तो सबसे लंबा बीच हो जाएगा दोस्तों मरीना बीच। मरीना बीच याद रखिएगा, मरीना बीच। और मरीना बीच दोस्तों बताइए कहाँ में है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच है दोस्तों। यह चेन्नई में अवस्थित है, चेन्नई में। और इसका दोस्तों लंबाई पूछेगा तो 13 किलोमीटर है, याद रखिएगा 13 किलोमीटर। 13 की प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है कि पानी से घिरा हुआ है भूमि का एक टुकड़ा। देखिए दोस्तों तीनों ओर से पानी का तीनों तरफ से जो घिरा हुआ रहता है और एक तरफ दोस्तों भूमि से स्थल से, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं, याद रखिएगा। अगर चारों तरफ से घिरा हुआ कहेगा तो चारों तरफ से घिरा हुआ को द्वीप कहते हैं, द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है कि धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो धरोई बांध दोस्तों याद रखिएगा साबरमती नदी पर। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो धरोई बांध दोस्तों जो कि गुजरात के मेहसाना जिला में साबरमती नदी पर बनाया गया है, साबरमती नदी पर। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक जल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका दोस्तों मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो चंदन हो जाएगा, चंदन दोस्तों याद रखिएगा, चंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बुध सूर्य से है। तो बुध जो है दोस्तों यह सूर्य से केवां ग्रह है, तो सूर्य से पहला ग्रह है। बुध के बाद दोस्तों शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल हो जाएगा। और यह चारों ग्रह जो है दोस्तों आपका आंतरिक ग्रह है। इसके बाद से फिर बाह्य ग्रह हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा का दोस्तों जो अध्ययन होता है उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन कहेगा तो ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाएगा कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। फिर इरिडोलॉजी, तो इरिडोलॉजी याद रखना है, यह आइरिस का अध्ययन होता है, आइरिस का अध्ययन इरिडोलॉजी। फिर दोस्तों यहाँ पे कि प्लेनेटोलॉजी, तो प्लेनेटोलॉजी हो जाएगा ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ज्वालामुखी से, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन फिर से बनाना है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण। देखिए ठोसीकरण से कर रहा है तो दोस्तों विशाल चट्टान हो जाएगा। ठोसीकरण से कहेगा था क्या हो जाएगा, तो विशाल चट्टान। यहीं पे दोस्तों अग्नेय चट्टान जो होता है यह रवेदार होता है, याद रखिएगा। अग्नेय चट्टान क्या होता है, तो रवेदार होता है। और प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है दोस्तों अग्नेय चट्टान को, ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको आ जाएगा विशाल चट्टान, जो कि नेक्स्ट पाते हैं कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो देखिए दोस्तों संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले आपको ब्रिटेन में देखने के लिए मिला था। सबसे पहले कहाँ में, तो ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कब देखने के लिए मिला था दोस्तों, तो 1215 ईस्वी में, याद रखिएगा 1215 ईस्वी आपका राइट हो जाएगा। 20 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद दोस्तों 356 जो है राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि वह दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है कि निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। क्या दोस्तों किसने किया था बताइए। क्या दोस्तों किया गया था J.S. खेहर के द्वारा, J.S. खेहर के द्वारा, याद रखिएगा J.S. खेहर के द्वारा। और यह जो मामला था दोस्तों 2017 में था, 2017 में आया था, याद रखना 2017 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं वो याद रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के दोस्तों यहाँ पे आपका मुख्य न्यायाधीश आपका राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनको शपथ दिलवाते हैं। और यही दोस्तों राज्यपाल कहता है तो राज्य के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों पर भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार था। तो कौन जिम्मेवार था दोस्तों बताइए। तो एकीकरण करने के लिए जो जिम्मेवार हो जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है
कि लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसको है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा का सत्रावसान जो कहेगा तो इस सत्रावसान करने का अधिकार आपका राष्ट्रपति का है। संयुक्त अधिवेशन बुलवाने का भी अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति को ही दिया गया है, लेकिन स्थगन करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को। और प्लस में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। 25 है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। तो राज्यपाल दोस्तों जो अपने शपथ लेते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या दोस्तों ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को दोस्तों याद रखना है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था। तो यह दोस्तों किस वर्ष लाया गया था बताइए। तो यह दोस्तों वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में दोस्तों पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि उस समय दोस्तों बी रामास्वामी को, उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया गया था और इस आधार पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। लेकिन बाद में दोस्तों यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो यह दोस्तों याद रखना है किसको नहीं देने का। देखिए आजीविका का पर्याप्त साधन, हाँ ये इसको दोस्तों तो करता है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है कि धन और उत्पादन के साधनों भी कोई संकेंद्रण नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ मातृत्व अवकाश तो होता है, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका गलत है। महिलाओं होते हैं उनके दोस्तों 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्ति किया था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्ति दोस्तों वर्ष 1979 में, वर्ष 1979 में किया गया था। यहाँ पे दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1979 में। और यह मंडल कमीशन दोस्तों अपना रिपोर्ट जो सौंपा था 1980 में सौंपा था, याद रखिएगा 1980 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। तो पहली बार संशोधन दोस्तों वर्ष 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत के संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, यानी कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। 31 है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण वर्ष 1929 में किया गया था, वर्ष 1929 में। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का एक राजकीय निवास है और यह रायसीना हिल्स पर है स्थित, याद रखना है रायसीना हिल्स पर। और राष्ट्रपति भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और यह भवन का निर्माण दोस्तों 1912 से शुरू हुआ था, 1912 से शुरू हुआ था और 1929 में बनकर तैयार हो गया था। और यह भवन जो मुख्य रूप से शिल्पकार इसके दोस्तों एडविन लुटियंस थे, एल्विन लुटियंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक दोस्तों बुरा राज्य बनाता है। तो यह दोस्तों कथन अरस्तु का था, याद रखिएगा, यह कथन अरस्तु का था। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन इसका है दोस्तों, ध्यान देना है कि पहला कथन इसका, एक सेकंड दोस्तों, पहला कथन इसका क्या कह रहा है। हाँ देखिए पहला कथन है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वो अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित रखें। क्या दोस्तों बताइए यह कथन सही था या गलत था। तो यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही था। कमला देवी जो चट्टोपाध्याय थे यह भारत के एक समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला का क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों परामर्श दिया था, जो कि आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर अच्छा दूसरा दोस्तों कथन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में मुंबई में आयोजित हुआ था। तो देखिए दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 12 नवंबर 1930 को, जो कि दोस्तों लंदन में आयोजित हुआ था, लंदन में, याद रखिएगा। चलते यानी कि कथन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, पहला कथन तो सही था। नेक्स्ट कथन है कि वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से
हमदर्दी थी लॉर्ड बिलिंगटन को। देखिए बिलिंगटन का दृष्टिकोण न तो दोस्तों कांग्रेस के प्रति था और न ही गांधी जी के प्रति सहानुभूति था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी कि पहला कथन केवल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट होगा, केवल पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में किसकी स्थापना किया था? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था, याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में 26 जुलाई 1876 को भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से स्थापित किया गया था और शिशिर कुमार के इंडियन लीग को इंडियन एसोसिएशन में दोस्तों विलय कर दिया गया था। 35 है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो बताइए दोस्तों कौन सा स्मारक है जो कि आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट याद रखिएगा, इंडिया गेट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन का जो ग्रेट वॉल निर्माण हुआ था दोस्तों वह चीन है, ध्यान रखना है, चीन के शासनकाल में, चीन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए चीन राजवंश के शासनकाल में चीन का जो ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था और चीन का दीवार 5वीं सदी ईसा पूर्व में चीन के उत्तरी सीमा पर मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया है? तो मुद्रा बैंक जो है दोस्तों यह लघु कारोबार के लिए, यानी जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए शुरू किया गया था मुद्रा बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के विदेशी भंडार में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो भारत के विदेशी भंडार में दोस्तों स्वर्ण शामिल है, यानी कि गोल्ड भी शामिल है। कार्बन बॉन्ड्स, देखिए कार्बन बॉन्ड्स दोस्तों नहीं शामिल है भारत के विदेश भंडार में, कार्बन बॉन्ड शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आरटीपी शामिल है और एसडीआर भी शामिल है। नेक्स्ट पाते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रायचंद के द्वारा, प्रेमचंद रायचंद के द्वारा दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित राज्य में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों बिहार का हो जाएगा और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल का हो जाएगा। सबसे अधिक केरल और सबसे कम दोस्तों किसका हो जाएगा? तो बिहार का, याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। बिहार का था 61.80% और केरल का था 94% दोस्तों। नंबर 41 है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना अंशाविधिक निकाय के रूप में कब किया गया था? तो याद दोस्तों याद रखना है वर्ष 1988 में किया गया था, वर्ष 1988 में। नेक्स्ट पाते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा प्रतिबल किसकी इकाई है? तो प्रतिबल दोस्तों बताइए किसकी इकाई है? तो प्रतिबल जो हो जाएगा आपका पास्कल की, प्रतिबल दोस्तों पास्कल की है। दाब और प्रतिबल दोनों याद रखना है किसका है? तो पास्कल का है। और फिर दोस्तों न्यूटन सेकेंड पूछेगा जो कि ऑप्शन ए में है। या दोस्तों संवेग की इकाई है, स्टेरेडियन हो जाएगा जो कि ठोस कोण की मापने की इकाई है, और जूल जो हो जाएगा या कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। तो प्रतिबल दोस्तों याद रखना है दाब का भी है और पास्कल का भी है। नेक्स्ट है कि समय को मापने के यंत्र को कहते हैं? तो समय के मापने के यंत्र को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? तो क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोनोमीटर। देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ड्यूरोमीटर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ड्यूरोमीटर, इसको हम लोग शोर को मापने के लिए करते हैं, शोर को मापने के लिए ड्यूरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एन्यूमोमीटर के लिए दोस्तों वायु को गति मापने के लिए एन्यूमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रक्षेप का पथ है उसका कहते हैं? तो प्रक्षेप के पथ के दोस्तों प्रक्षेप पथ ही कहते हैं, प्रक्षेप पथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल होता है, याद रखिएगा। कौन सा बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल जो है दोस्तों यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रारेड तरंग याद रखना है, इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर जो कि टीवी का रिमोट काम करता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन ओम चालक
कौन सा है? ओम चालक दोस्तों बताइए कौन सा है? तो हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर दोस्तों यानी कि चांदी हो जाएगा ओम चालक। नेक्स्ट है कि कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो कैल्शियम फ्लोराइड पर दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 0। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो सबसे भारी धातु यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सोना। सबसे भारी धातु यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सोना जगह 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट जगह सोना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित तत्व में किसका गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल अगर गलनांक की बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा आर्गन का। सबसे कम किसका है दोस्तों? तो आर्गन का, याद रखिएगा। या आर्गन का कितना है? तो दोस्तों -189.4 डिग्री सेल्सियस है। यहीं पे दोस्तों टाइटेनियम के पूछेगा तो 1668 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गंधक के पूछता तो 112 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 112.8 दोस्तों। और जिंक का पूछता तो 419.53% डिग्री सेल्सियस हो जाता। फिर नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस होती है। तो अक्रिय गैस दोस्तों बताइए क्या होता है? तो अक्रिय गैस दोस्तों ये आपका रासायनिक रूप से अक्रियशील होता है। और कि कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो कास्टिक सोडा को दोस्तों रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? तो दोस्तों गैलियम। गैलियम जो धातु है दोस्तों हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। नेक्स्ट है कि मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड दोस्तों जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाता है तो दोस्तों मक्खन कोलाइड बन जाता है। नेक्स्ट बात है कि अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों अनुवांशिक रूप से अगर समान व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यारोपण होता है उसको दोस्तों हम लोग आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट, याद रखिएगा, आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों सीरा के रूप में जाना जाता है, सीरा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सीरा को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? बताइए दोस्तों किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी में। विटामिन बी में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है और यह जल में विलय है विटामिन, याद रखिएगा, जल में दोस्तों विलय विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका 60 है कि एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक के रूप में दोस्तों एजियोथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा, एजियोथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेसल पतु दोस्तों नागालैंड का हो जाएगा। लेसल पतु नागालैंड का, याद रखिएगा, लोक नृत्य है नागालैंड का लेसल पतु। फिर यहाँ दोस्तों केरल को याद रखना है, कालियट्टम हो जाएगा, थुलाल हो जाएगा, ओट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। फिर कर्नाटक का दोस्तों अब यक्षगान भी याद रखना है, कुनीथा याद रखना है, करगा याद रखना है। फिर मांडी, झाकोर, खोल, ढकन, ये सभी गोवा का है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों असम का हो जाएगा। सत्रिया दोस्तों याद रखना है, असम का यह शास्त्रीय नृत्य है और इसे दोस्तों 2000 में नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चित्रकला का निम्नलिखित में से कौन सा शैली महाराष्ट्र की है? तो महाराष्ट्र का है दोस्तों वारली। वारली कहाँ की? तो महाराष्ट्र की। मधुबनी दोस्तों आपकी जो कि बिहार का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज, मालगुडी डेज की दोस्तों किसकी है? तो मालगुडी जो डेज है यह आर के नारायण का, आर के नारायण के है दोस्तों, याद रखिएगा। मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है 18 मार्च को, 18 मार्च को साइकिलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो IBRD हो जाएगा दोस्तों, IBRD। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मैंने IBRD दोस्तों पूरा नाम यहाँ पर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप दोस्तों किससे है? तो बैडमिंटन से। उबेर कप आपका बैडमिंटन से हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन शिव और मोहिनी के पुत्र और जिन्होंने शास्ता भी जिन्हें दोस्तों कहा जाता है? तो दोस्तों अयप्पा है, याद रखिएगा। कौन है? तो अयप्पा है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में दोस्तों दादा साहेब फाल्के को, याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मशहूर चिकित्सक यानी फिजिशियन थे दोस्तों? तो आपको हो जाएंगे विधान चंद्र राय, याद रखना है, विधान चंद्र दोस्तों, जो किन्हीं के जन्मदिन पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय विधान चंद्र करा के दोस्तों जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। और कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत किसको अपने अधिकार में लिया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद को। हैदराबाद को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भान पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर को हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। है कि लौंग किससे प्राप्त करते हैं बताइए? लौंग दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? तो फूल की कली से। फूल की कली से दोस्तों लौंग प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा दोस्तों जो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए स्कैनर जो है दोस्तों या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है, जो एक इमेज या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके उसको डिजिटल फाइल में बदल देता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि स्कैनर। नेक्स्ट है कि एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है बताइए? तो दोस्तों याद रखिएगा आपको SQL लैंग्वेज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपका बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात है कि कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो ALU का विस्तारित रूप हो जाता है दोस्तों कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है? तो यह दोस्तों जैव विविधता पर सम्मेलन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसको सुरक्षित स्थान है? तो यह दोस्तों बाघ का है, बाघ का याद रखना है। सरिस्का और रणथंभौर जो है दोस्तों अभ्यारण्य या बाघ के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका सी आपका राइट हो जाएगा। है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू किया है? तो एक जिला एक खेल योजना दोस्तों किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जिला एक खेल योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व धरोहर स्थल को अस्थायी सूची में भारत का कौन सा स्थल को शामिल किया गया है? तो अस्थायी के सूची को में दोस्तों गुजरात के वडनगर शहर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी, यानी कि सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 यह दोस्तों कहाँ में हुआ है? तो आपका दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष शहर दोस्तों कौन सा रहा है? तो शीर्ष शहर पूछेगा दोस्तों तो इंदौर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 84 का, सॉरी लखनऊ दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा, यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ शहर में। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और इस स्थान में दोस्तों गोवा, गाजियाबाद और दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा दोस्तों राज्य है? तो 86 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा मेघालय है, मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी भारत का दोस्तों 9वां राष्ट्रीय पार्टी बना था, जो कि बिल्कुल सही है। और भारत को चुनाव आयोग पार्टियों को दोस्तों राष्ट्रीय और राज्य टैग भी देता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ, यानी कि दोस्तों 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि हाल ही में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP15 का आयोजन दोस्तों कनाडा में हुआ है, COP15 का आयोजन याद रखिएगा कनाडा में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89, बोला कि प्रसाद योजना का संबंध पर विचार करना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे आपका सही है, जिसमें पहला है कि यह योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। और यह तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है, ये भी सही है। और इस योजना की शुरुआत 2014 से 2015 में किया गया था, ये भी सही, यानी कि दोस्तों सभी कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात है कि प्रोजेक्ट वाणी किससे संबंधित है बताइए? तो प्रोजेक्ट जो वाणी है दोस्तों ये आपका भाषा प्रसंस्करण से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद से हम लोग का मैथ और रीजनिंग चालू हो जाता है, जो कि PDF में आपको देंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन का, तो वहाँ से आप इसको बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग। और दोस्तों मैथ रीजनिंग वहाँ पर डिस्कशन के साथ दे देते हैं PDF, तो वहाँ से आप बना लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।